आज हम मोल कंसेप्ट को पढ़ने वाले हैं और आज हम सिर्फ ये समझेंगे कि मोल कंसेप्ट के फॉर्मूले क्या है और फॉर्मूलों से फिर हमें क्वेश्चंस करने होंगे। तो देखिए, मोल को डिनोट करते हैं हम एन से। आखिर मोल होता क्या है? जैसे हम मार्केट में जाते हैं और कोई सामान लेके आते हैं कि भैया हमें इतना दे दो या 2 किलो दे दो, 3 किलो, तो इसी तरह से लेबोरेटरी के अंदर हम जाते हैं तो सब्सटेंस के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है मोल। अब मैंने किसी को बोला कि जाओ बच्चे 2 मोल पानी लेके आओ, तो वो कितने मोल पानी लेगा? मटकी के पास जाके खड़ा हो जाता है और सोचता है कि 2 मोल कैसे हैं। तो उसी चीज़ को समझने के लिए हम मोल को याद रखते हैं। तो जैसे मैंने एक बच्चे को बोला कि आप जाओ 2 मोल पानी ले, तो वो कितना लाएगा? तो सीधी सी बात है, 2 मोल का मतलब हो गया 36 ग्राम। वो पानी निकालेगा और 36 ग्राम तोल लेगा और तोल के मेरे पास लेके आएगा और कहेगा सर ये लो 36 ग्राम पानी पियो, जिसे हम 2 मोल कहते हैं। आखिर ये चीज़ कैसे आ रही है? तो समझे कि मोल निकालना हो तो हमें बेसिकली 3 फॉर्मूले को याद रखना पड़ता है। फर्स्ट फॉर्मूला होता है W/M। इसका मतलब होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। हिंदी में गिवन मास को दिया गया द्रव्यमान और मोलर मास को मोलर द्रव्यमान कहते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ आपके सामने वाटर की बात की थी, तो वाटर का मोलर मास अगर हम फाइंड आउट करें तो 1 × 2 + 16, ओवरऑल कितना हो गया? 18 ग्राम पर मोल। अगर एटॉमिक मास फाइंड आउट करके अगर हम किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकाल दें और उसको ग्राम पर मोल में शो करें, इसका मतलब मॉलिक्यूलर मास को अगर मैं ग्राम पर मोल में शो कर दूं तो उसे मोलर मास कहा जाता है। और इसी वैल्यू को हम अगर यहाँ पुट करें 18 ग्राम पर मोल, और आपको मैंने अभी जस्ट बोला था कि गिवन मास अगर 36 ग्राम है, तो बताओ 18 से 36 कट गया, आंसर कितना आ गया आपके पास? 2, और ये मोल ऊपर चला जाएगा 2 मोल। इसलिए मैंने उस बच्चे को बोला था कि जा मटकी से 2 मोल लेके आ, तो कितने ग्राम तोल के लेके आएगा पानी मेरे लिए? 36 ग्राम। तो इस तरह से आप मोल निकालना सीख सकते हो। एक एग्जाम्पल आप ये हो गया। और दूसरा मोल का फॉर्मूला होता है Na को बोलते हैं आवोगाद्रो नंबर। क्या कहते हैं? इसकी वैल्यू होती है 6.022 × 10⁻23। ये आवोगाद्रो नंबर है जो आवोगाद्रो नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। और ऊपर जो आता है वो आता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कणों की संख्या। जितने भी कणों की संख्या है अगर वो यहाँ रख दी जाए और आवोगाद्रो नंबर का डिवाइड लगा दिया जाए तो मोल की वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है। जैसे कि मैंने कहा कि मेरे पास नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो 10⁻23 प्लस, और इस तरफ मान लो आप 44012, ये आपके पास मान लो कोई नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। और अगर आप इसका डिवाइड लगाते हो तो ये कट कुटा के आंसर कितना आ जाएगा आपके पास? 2 आंसर आ जाएगा। तो 2 मोल आपका फिर से आंसर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक फॉर्मूला आपका गिवन मास और मोलर मास को लेके है, एक फॉर्मूला आपका नंबर ऑफ पार्टिकल को लेके है, और एक और फॉर्मूला अगर हम डिस्कस करें तो एक और फॉर्मूला होगा हमारे मोल का गैस के लिए। ओनली किसके लिए? गैस के लिए। तो गैस के लिए हमारे लिए मोल का फॉर्मूला हो जाएगा 22.4 लीटर। 1 मोल गैस का वॉल्यूम होता है, इस वजह से 22.4 लीटर का हम डिवाइड लगाएंगे और यहाँ चाहिए मुझे वॉल्यूम ऑफ गैस। तो याद रखिए बच्चों, हिंदी में इसको कहते हैं गैस का आयतन। तो वॉल्यूम ऑफ गैस में अगर 22.4 लीटर का आप डिवाइड लगा देते हो तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि मान ले मैंने माना CO2 का जो वॉल्यूम जो है वो है आपके पास 44.8 लीटर। तो ऐसे केस में आपसे पूछा कि मोल फाइंड आउट कीजिए, तो मैं क्या करूँगा? 22.4 लीटर का डिवाइड लगा दूंगा, ऐसे सोल्व करूँगा तो फिर से आंसर मेरे पास आंसर आ जाएगा 2। तो इस तरह से मोल निकाला जा सकता है। तो कितने फॉर्मूले हो गए मोल के? 3। फर्स्ट आपको मैंने बताया कि W/M, जिसे गिवन मास अपॉन मोलर मास कहते हैं, क्वेश्चंस भी करवाया। सेकंड आपका नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन Na, जिसे हिंदी में कणों की संख्या बटे हुए आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। Na यहाँ पर आवोगाद्रो से डिनोट होता है। और एक सवाल मैंने करवा दिया यहाँ पे भी। और तीसरा जो फॉर्मूला वो है आपके वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4 लीटर, जिसमें मैंने आपको CO2 वाला एग्जाम्पल सिखाया है कि CO2 का वॉल्यूम कितना गिवन था?
सॉरी 44.8 लीटर। इस तरह से ये मोल कंसेप्ट के कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने करवाए, और मोल का सेंस भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि मोल का सेंस क्या है। केमिस्ट्री में मोल का मतलब यही होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और इसकी यूनिट भी मोल ही मानी जाती है।